आपने अभी कहा कि नौजवानों की बात आपने की। कांग्रेस पार्टी में तमाम युवा नेता हुआ करते थे जब ये सरकार आपसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरबीर सिंह, नितिन प्रसाद, आपको छोड़ के थे कि मैं तो हूँ मंत्री जो थे यूपीए में मंत्री बात है, आप भी मंत्री थे, आपको छोड़ के सब एक एक करके बीजेपी में चले गए, नितिन प्रसाद चले गए, हरबीर सिंह चले गए, सब चले गए। आप एक बार उठ के बैठ गए थे, है नहीं, लेकिन उठ तो गए थे आप। क्या वजह रही नौजवान नेताओं ने क्यों कांग्रेस पार्टी छोड़ी? क्या तो समझ नहीं पा रहा आपका सवाल समझ गया, क्योंकि आपने पूछा, बताना चाहता हूँ। मेरा अगर कोई जो आपने कहा शब्द का उपयोग किया बड़े तरीके से बैठना, हाँ अरे उठना जो होता है ना राजनीति में, वो इशू बेस्ड उठना होता है। और उठा में किससे हो सकता है व्यक्ति विशेष, मेरा दल, मेरा नेता, उनसे मेरी उम्मीद थी, उनसे मेरी आस्था थी, उनसे मेरी गुजारिश थी, उसको उन्होंने स्वीकार माना, तो मैंने भी बात रखी, मेरी बात को पार्टी ने माना और उसमें हमने कदम उठाए। इसलिए बोलना चाहता हूँ कि हम बहत्तर जीत कराएं इस बार, पहले 20 में रह गए थे, तो कोई कारण होगा कि हमारे कहने का कुछ अनुशंसा और उस पर हुई और उस पर कार्रवाई और पार्टी को लाभ मिला। अगर मैं बात करता हूँ पेपर लीक की, भ्रष्टाचार की, अफसरशाही को हावी होने की, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान ना देने की, उससे पार्टी को फायदा मिला। कभी पार्टी कार्यकर्ता में जान आती है और भाग दौड़ के काम करता है, वो पसीना बहाता है अपने कैंडिडेट्स के लिए। जहाँ तक आपने बाकी लोगों का नाम लिया, सब लोग स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए, वो शुरुआत कहीं पर करता है, कहीं पर करता है, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जहाँ शुरुआत मैंने करी है, अंत भी करेंगे और अपनी इच्छा अनुसार जनता की सेवा कर जीवन में जी मुझे बहुत कुछ पार्टी में मिला। मैं केंद्र में मैंने काम किया, सरकार में, राज्य में काम किया, संगठन में काम किया, संसद में, विधानसभा में, मुझे मैं 40 साल का हूँ, जीवन बहुत कुछ मिला है। और मैं मानता हूँ कि कोई व्यक्ति राजनीति में है, पद पोस्ट वाले बहुत हैं, आज भी मेरा 70-72 मंत्री हूँ, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप 25 का नाम बता देना। बात ये होती है कि कौन व्यक्ति अपने काम से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी बोली से लोगों के दिलो दिमाग में कुछ छाप छोड़ सकता है। बाकी हर समय 30 मुख्यमंत्री देश में रहते हैं, 70 मंत्री रहते हैं, 800 सांसद, कोई किसी को नहीं पूछता। जो लोग मेहनत कर मन जीतने का काम करते हैं वो लोग याद करते हैं। और हर किसी पार्टी का नेता हो, अगर आप और जनता कुर्सी पर तो आते चले जाते हैं, पब्लिक, जनता, मतदाता, नागरिक, वो सबसे बड़ी ताकत इंसान की होती है। जो नेता आपका लगाव रहे, जुड़ाव रहे, समर्पित आप रहे, आत्मीयता आपके रहे, विनम्रता आपकी रहे, ये बड़ी पूंजी होती है। और राजनीति में जिन जिन लोगों ने इसको रेखांकित किया है, इसको समझा है, वो लंबा है। बाकी जैसा आपने कहा कुछ लोग आए चले, उनकी छूट है भाई, वो किस विचारधारा में रहना चाहते हैं, किस पद पर रहना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ सब तो अपना इंडिपेंडेंट है, अपना राय लेने के लिए। कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी से राज्यों में सीधा मुकाबला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपेक्षा के अनुसार नतीजे नहीं दे पाती। मध्य प्रदेश में 29 सीटें बीजेपी जीती, छत्तीसगढ़ में 11 यहाँ, राजस्थान में इस बार नतीजे अपेक्षा तो अच्छे रहे, 11 से नहीं, हरियाणा में आधा रहा 50%, दिल्ली में कांग्रेस गठबंधन से लड़ी साफ हो गई। ये उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस लगता है पता नहीं लौटेगी नहीं लौटेगी। बिहार, उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में जो कांग्रेस की जमीन रही है, वहाँ कांग्रेस को मजबूत करने के कोई प्रयास नहीं हो रहा है। आप उत्तर भारत के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के लिए मैं तो आपसे उम्मीद करता था आप इतनी निराशा वाली बात ना करें, क्योंकि ये बात जो आप कह रहे हैं, आप ये बात कह रहे हैं 14 और 19 में जो हालात देश में बन गए थे हमारी सरहद पर, हम सब जानते हैं उन हालातों में चुनाव हुए थे। अब 10 साल में जब पोल खुदी गई और लोग समझ गए इसका भाषण ही इसमें निकलने वाला नहीं है, तो 24 के जो चुनाव है दोबारा देखिए परिणाम। हरियाणा, राजस्थान कांग्रेस पार्टी परफॉर्मेंस क्या है, 1-1 छत्तीसगढ़ में हम लोग 11 सीटें हैं, हम 1 जीते हैं, 1 सीटें 1500 वोटों से। हर सीट पे मार्जिन जो पहले 3, 4, 5 लाख का होता था, 50,000, 40,000 का मार्जिन रह गया। वोट प्रतिशत बढ़ा है। उत्तर प्रदेश हमारे 7 सांसद जीत कर आए हैं, और उत्तर भारत में जहाँ पर जैसा आपने कहा पहले कांग्रेस बहुत मजबूत होती थी, वहाँ पर दोबारा गिरावट निकल चुकी। हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होने जा रहे हैं, 4 जून 2024 का जो परिणाम आया, उससे मतदाताओं में, देश भर के वोटर्स में एक मानसिक परिवर्तन आया। लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस का समय आने वाला है। और
राहुल गांधी जी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद संसद के अंदर और संसद के बाहर जिस तीव्रता से और जिस जवाबदेही को तय करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है, उससे सरकार की हिली हुई है। कोई माने या ना माने, लेकिन चेहरे की जो रौनक हुआ करती थी वो सब उतर गई है। उनको पता पड़ गया है कि अब ये सशक्त विपक्ष है, जवाब देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बिल लेके आते हैं पार्लियामेंट में, वापस देने पड़ते हैं, 3-3, 4-4 बिल वापस देने पड़े, क्योंकि संख्या बल बहुत उठा नहीं सकते। ये वास्तविकता है, देश से जुड़ तक नहीं है। इसलिए मैं बड़ा आशावान हूँ, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस और बेहतर होगा और जिन राज्यों में कमजोर है वहाँ और ताकतवर बनेंगे। 100%। मैं आपको अभी सूचित नहीं कर रहा हूँ, जो राजस्थान की सरकार है 9 महीने हुए नहीं, सरकार का इबादत खत्म हो गया। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के क्या हाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में काम ठप पड़ा है, मल्टीपल पावर सेंटर बन चुके हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री नए बने हैं उनको आपस में लोगों ने घेर रखा है। तो वहाँ तो हालात सरकार के बहुत बुरे हैं। उसका दुख मुझे है कि सरकार चुनी हुई जो होती है, जनता बहुत उम्मीद रखती है, वो सारी उम्मीद धराशायी हो चुकी है। 2028 में न सिर्फ राजस्थान में, मध्य प्रदेश बाकी राज्यों के अंदर भी प्रचंड बहुमत, अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो राजस्थान मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सचिन पायलट 4 साल बाद क्या होगा? अभी तो चलता हरियाणा की कर दो आप, क्या होगा? राजस्थान के खिलाफ तो 4 साल के बाद। अच्छा ये बताइए, ये जो मौजूदा सरकार है, ये क्या नेता के रूप में मोदी जी की, इसका भविष्य आप क्या देखते हैं? ये 5 साल पूरा करेगी? कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं। भाई मैं तो, हम कोई नहीं चाहेगा कि देश का अस्थिरता हो, हम सब चाहते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे, लेकिन जिन बैसाखियों की सरकार खड़ी है वही टूट जाए या हट जाए या गिर जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? और जो हालात मैं देख रहा हूँ, जिस प्रकार का केंद्र बजट आया, लाखों करोड़ रुपए उन्होंने घोषणाएं करी हैं बिहार के लोगों, बिहार के लिए और आंध्र प्रदेश के लोगों के। मेरा बिहारियों से और आंध्र के लोगों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उन सरकारों को आपने जो झूठे वादे कर अपने तरफ खींचने का काम किया है, वो आपकी पॉलिटिकल कमजोरी को दिखाता है। और जो धीरे धीरे वातावरण निर्मित हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं कहूँगा कि सरकार रहेगी, मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार के अंदर जो अंतर्विरोध जो है पार्टी नेताओं में चल रहा है, अपना नया अध्यक्ष भाजपा चुन ही नहीं पा रही है, नेताजी को दोबारा एक्सटेंशन लिए जा रहे हैं, यूपी में लगातार घमासान चल रहा है, मुख्यमंत्री के बीच में, दिल्ली और लखनऊ के बीच में अलग अलग राज्यों में सत्ताहट है, वसुंधरा जी हैं, उनकी बैठी हैं, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है आप जानते हैं। तो हर जगह स्थिति बदल रही है और मुझे लग रहा है कि ये एक नई वास्तविकता है जिससे हम लोगों को अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या कांग्रेस सरकार बनानी पहले इंडिया के बंधन है? अभी मैं क्यों कह सकता हूँ? अभी तो पहले सरकार कितना चलती है, कैसे चलती है, ये देखना पड़ेगा। हम लोग तो विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन विपक्ष का काम ये है कि सरकार की जवाबदेही हमेशा तय करनी पड़ेगी, उनको हमेशा हमें निगाहें रखनी पड़ेगी। अब सरकार अपने बोझ के तले अगर दब जाए या गिर जाए उसका हम क्या कर सकते हैं? हरियाणा चुनाव के नतीजे क्या तय करेंगे? नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता तय करेंगे, राहुल गांधी की लोकप्रियता तय करेंगे? जब चुनाव होते थे और पहले बीजेपी जीती थी, उसका श्रेय किसको जाता है? मोदी को। इस बार अगर हारेंगे तो किसको जाएगा? अब अगर ऐसे नहीं सकता, जीत नहीं कर। अच्छा, जब पहले इलेक्शन हार जाते थे, आप सब कहते थे राहुल गांधी नेतृत्व में थे, राज्य हार गए। अब जब जीतेंगे हम महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कश्मीर में, उसका श्रेय किसको जाएगा? निश्चित रूप से अगर आप हारने का जिम्मा देना चाहते हो तो जीत का श्रेय देना पड़ेगा। तो आपको पूरा भरोसा है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी? ऐसा है, पब्लिक की वोट को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि मेरी जेब में है। मैं तो हमेशा मतदाता को सर्वोच्च मानकर सिर्फ विनती कर सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो कार्यकर्ता हूँ, मैं गाँव देख रहा हूँ, जो ग्रामीण क्षेत्र का और हरियाणा और राजस्थान का जो संबंध है वो रोटी बेटी का है। हमारा बॉर्डर है, इसलिए मेरे को वहाँ सारी आबादी है। समय हो रहा है तो कंक्लूड करते हुए ये नॉन पॉलिटिकल सवाल पूछता हूँ आपसे। अगर आप राजनीति में ना हो तो फिर आप राजनीति में अचानक आ जाए, जब पायलट साहब का दुर्घटना में उनका निधन हुआ तो आपको आना पड़ा। अगर आप राजनीति में ना होते तो आप क्या होते, क्या बनते? पहली बात एक सेकंड, मैं अचानक नहीं आया। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ सन 2000 में, मैं 2004 में चुना था। 4 साल तक मैंने खूब सोचा समझा और मुझे लगा कि इस क्षेत्र में मैं सबसे ज़्यादा योगदान दे सकता हूँ, इसलिए मैंने पहले नौकरी करी, मैंने पढ़ाई करी। ऐसा नहीं है कि मैं इसको उठाता। तो 4 साल के बाद मैंने निर्णय लिया कि इस क्षेत्र में मैं कुछ योगदान दे सकता हूँ जो मेरे अंतरात्मा को संतुष्टि देता है, इसलिए मैंने ये क्षेत्र चुना। और मैं
22 साल में कांग्रेस पार्टी में आ गया था, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं करता तो क्या करता, जो भी करता है पत्रकार तो मैं नहीं बनता जितने। चलिए शशि जी, आपने जो है कम से कम ये तो मैं पत्रकार नहीं बनते, तो हम लोग एक कंप्यूटर बना मिल जाता है, अगर आप पत्रकार बन जाते एक नया कंप्यूटर। हाँ, लेकिन आप राजनेता बन सकते हो, आप राजनेता बन सकते हो, बड़े पत्रकार जो है पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो हो सकता है आपका मन बदल जाए, सफल नहीं होते। आप सही दल में सफल हो जाओगे। चलिए, आपने समय निकाला व्यवस्था के बावजूद अपनी वाला समाज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परिवार की तरफ से, मेरा की तरफ से, और आपको शुभकामनाएं आपके भविष्य को पे जाएंगी। फिर आपसे भेंट होकर मुलाकात हो, इसके साथ ही आपका एक बार फिर से मैं आभार